नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 20 मार्च 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। उच्च शिक्षा निदेशालय का फैसला, स्कूल प्रभारी अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगे अब इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब प्रिंसिपल अपने स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद नहीं कर सकेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर स्कूल स्तर पर खरीद करने पर रोक लगा दी है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक निगम से खरीद करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, CCTV और बैटरी की निजी फर्मों से खरीद करने पर निदेशालय ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सामान की खरीद में गड़बड़ी की आशंका से बचने के लिए स्कूल प्रिंसिपलों को अपने स्तर पर खरीद नहीं करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज, आबकारी नीति पर होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज दोपहर 3 बजे के बाद राज्य सचिवालय में होगी। इसमें आबकारी नीति पर चर्चा होनी है। राज्य सरकार ने इस बार ये फैसला लेना है कि शराब ठेकों की नीलामी की जाए या नहीं। इसके साथ ही अन्य प्रावधानों पर भी मंत्रिमंडल विस्तार से चर्चा करना चाहता है, इसलिए ये बैठक रविवार को रखी गई है। बजट सत्र में ये मामला उठने के बाद शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी कहा है कि ठेकों का रिन्यूअल बंद होना चाहिए। HPU के BC सिकंदर कुमार जाएंगे राज्यसभा, कल दाखिल करेंगे नामांकन। राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने प्रत्याशी चयन में एक बार फिर चौंकाया है। भाजपा हाईकमान ने हिमाचल से खाली हो रही एक सीट के लिए किसी स्थापित नेता की जगह नए चेहरे पर दाव खेला है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार हिमाचल से राज्यसभा जाएंगे। दिल्ली से उनका चयन होने के बाद सोमवार 21 मार्च को डॉक्टर सिकंदर शिमला में अपना नामांकन दायर करेंगे। कर्मचारी चयन आयोग ने 6 पोस्ट कोड पर लिया एक्शन, फोरम में खामियां, 11,000 आवेदन रद्द। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने आधा दर्जन पोस्ट कोड के करीब 11,500 से अधिक आवेदन रद्द कर दिए हैं। इसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के करीब 4,265 आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। ऐसे में लिखित परीक्षा की तैयारियों में जुटे अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले आयोग ने करारा झटका दिया है। बता दें कि प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने लिखित परीक्षा से पहले 6 पोस्ट कोड के 11,685 अभ्यर्थियों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए हैं। इनमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 939 की 4,265 आवेदन आधे अधूरे बस समय पर फीस जमा न करवाने के चक्कर में बाहर हो गया है। इसके अलावा लाइब्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 935 की 4,207 आवेदन भी आधे अधूरे व गलत भरे जाने के कारण रिजेक्ट हुए हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट कोड 932 की 2,849 आवेदन अधूरे व समय पर फीस जमा न करवाने के चक्कर में रिजेक्ट हुए हैं। प्रदेश में थमने लगा कोरोना संक्रमण, कोविड के 16 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगभग थम चुका है। प्रदेश में हर रोज कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या घटती जा रही है। शनिवार को प्रदेश में कोरोना वायरस के 16 नए मामले आए। कोरोना के कारण किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 854 लोगों के सैंपल लिए गए थे। कोविड के नए मामलों में 7 मामले चंबा, 3 मामले हमीरपुर, 3 मामले मंडी, 1 मामला सिरमौर और 2 मामले ऊना जिले में आए हैं। इसके अलावा बाकी जिलों में कोविड का कोई भी मामला नहीं आया है। 31 मार्च को अनुबंध काल पूरा करने वाले कर्मचारी होंगे रेगुलर। प्रदेश के स्कूलों सहित विभागों में 31 मार्च तक अनुबंध पर 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके क्लर्क और JOIT अब रेगुलर होंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इन जिलावार सभी डिप्टी डायरेक्टर से इसका डाटा मांगा है। इसमें कहा गया कि 31 मार्च 2022 तक जितने भी कर्मचारी जो 2 साल के अनुबंध अवधि पूरा कर चुके हैं उनके दस्तावेज समय पर जमा किए जाए ताकि इन्हें रेगुलर किया जा सके। 5 दिनों के भीतर इनकी सूची हर हाल में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भेजनी होगी। इसके साथ ये भी कहा गया कि समय पर इनकी सूची यदि नहीं मिलती है तो सबकी रिपोर्ट नील भेजी जाएगी। जीत भूल जाए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बद्दी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घेरी दोनों पार्टियां। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का प्रदेश की सत्ता में आने का सपना कभी साकार नहीं होगा। हिमाचल की जनता इस बार भाजपा को दोबारा सत्तासीन कर इतिहास बनाएगी। उक्त शब्द मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दून विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान बद्दी में आयोजित जनसभा के दौरान कहे हैं। उन्होंने दौरे के दौरान 88 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा में जहां प्रदेश सरकार की विकास यात्रा का बखान किए, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन से कांग्रेस नेता चकित है। सीएम जयराम ठाकुर ने आम आदमी पार्टी की प्रदेश में सक्रियता के मसले पर तंज कसते हुए कहा कि टोपी वाले पहाड़ चढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पहाड़ चढ़ना इतना आसान नहीं है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखकर उनकी टोपी गिर जाएगी। पठानकोट मंडी 4 लेन के लिए 696.65 करोड़ रुपए मंजूर, केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में पठानकोट मंडी NH के चरण 2A को 4 लेन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 696.65 करोड़ रुपए मंजूर किए है। पैकेज 2A कांगड़ा के पालमपुर में सिहुनी से रजोल तक बनेगा। वहीं कीरतपुर मनाली 4 लेन में नागचला से लेकर मनाली तक दूसरे चरण का कार्य 80% पूरा हो गया है। सितंबर 2022 तक ये निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हमीरपुर जिला के 2 दिवसीय दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर कहा है कि कर्मचारियों के लिए जो हो सकता था उन्होंने उनके लिए सब कुछ किया है। फिर भी यदि वे प्रदर्शन करना चाहते तो प्रदर्शन करने के लिए उन्हें खुली आजादी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को समय समय पर माना गया है। कर्मचारियों के चुनावी वर्ष में धरने प्रदर्शन नई बात नहीं है तथा ये वर्षों से होते आ रहे, इसलिए मैं इन्हें अन्यथा नहीं लेता हूँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। खबर संयुक्त कर्मचारी महासंघ से बरेंद्र चौहान बोले, कुछ जयचंदों की बात में आ रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष बरेंद्र चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री कुछ जयचंदों की बात में आ रहे हैं, इससे सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। शनिवार को रिज मैदान पर पत्रकार वार्ता करते हुए बरेंद्र चौहान ने कहा है कि तबादलों से शिक्षक और कर्मचारी डरने वाले नहीं है। राज्य सरकार कर्मचारियों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि अपने हकों के लिए कर्मचारी संघर्षरत रहेंगे। कर्मचारी हित में लगातार आवाज उठाई जाएगी। संशोधित वेतनमान और पुरानी पेंशन बहाली के प्रदर्शनों में शामिल होने के बाद चंबा जिले के चांजू स्कूल के लिए स्थानांतरित किए गए महासंघ के अध्यक्ष बरेंद्र चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार बदले की भावना से कार्यवाही कर रही है। आवाज उठाने वालों को सरकार तबादलों का तोहफा दे रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी नगर निगम शिमला व विधानसभा चुनावों में इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार विधायकों के भत्ते बढ़ा रही है और हमें धमका रही है। वेतन आयोग पर चली आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए महासंघ का गठन किया गया है। सरकार ने 10 पदाधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, 5 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद मुंह छिपाते घूम रहे विपक्ष के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई है, तब से प्रदेश में विपक्ष के नेता मुंह छिपाए घूम रहे हैं। बजट सत्र के दौरान भी सिर झुकाते हुए नमस्ते करते नजर आए। ग्राम पंचायत लंबलू में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड में एक मिथ था कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती है। भाजपा ने 4 राज्यों में रिपीट किया और अब हिमाचल में भी पार्टी द्वारा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे प्रदेश का गरीब मुफ्त इलाज करवा पाता। भाजपा सरकार ने हिमकेयर योजना के माध्यम से 2.5 लाख लोगों का इलाज करवाया। विपक्ष के नेता पहले कोविड वैक्सीन का दुष्प्रचार कर रहे थे, लेकिन बाद में मुंह पर मास्क लगाकर वैक्सीन लगवाने पहुंच गए। अब पूछ रहे कि बूस्टर डोज कब लगेगी, जबकि कायदे से उन्हें इस महामारी की घड़ी में सरकार की मदद करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सहयोग से प्रदेश में विकास को और अधिक गति मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 165 करोड़ रुपए की 19 योजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लंबलू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की। साथ ही बरेटियान स्कूल को 10वीं से 12वीं कक्षा में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में 165 करोड़ रुपए की 19 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए है। मेडिकल कॉलेज में 800 LPM क्षमता के PSA ऑक्सीजन संयंत्र का लोकार्पण किया। नौकरी का मौका, HPO ने विभिन्न पदों के लिए दोबारा मांगे आवेदन, 5 अप्रैल अंतिम तारीख। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कोर्ट ऑफ कल्टीवेशन मानद निदेशक ने 16 पदों के लिए दोबारा आवेदन मांगे हैं। 5 अप्रैल तक ऑफलाइन आवेदन जमा करवाने होंगे। HPO ने 15 मार्च को विभिन्न पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। HPO ने 15 मार्च को विभिन्न पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। 4 सितंबर 2020 को विज्ञापित कोर्ट ऑफ कल्टीवेशन स्कीम के तहत फील्ड असिस्टेंट के नियमित आधार पर 13 पदों के सामान्य वर्ग के 5, EWS का 1, OBC के 3, अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति का 1 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर का अनुबंध आधार पर 1 अनारक्षित पद और क्लर्क के लिए 2 अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिए फिर आवेदन मांगे गए हैं।
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 600 रुपए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति EWS BPL श्रेणी के आवेदनकर्ताओं को 300 रुपए फीस के साथ आवेदन करना होगा। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को ऑफलाइन मोड से आवेदन करना होगा। 5 अप्रैल तक आवेदन तय फीस और समस्त दस्तावेजों के साथ निर्देशक कार्यालय में पहुंचने चाहिए। विद्यालय की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी, आवेदन प्रक्रिया, सिलेबस के साथ आवेदन फॉर्म उपलब्ध है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन स्कीम के तहत इन पदों की भर्ती प्रक्रिया 2020 में शुरू की गई थी। सियासत, आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी से ठोकी चुनावी ताल। पंजाब के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस हिमाचल प्रदेश पर है। एक हफ्ते के भीतर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शिमला के बाद मंडी में डेरा डाल दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में 6 अप्रैल को आम आदमी पार्टी रोड शो करेगी। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे। मंडी में भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी है। रोड शो की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सत्येंद्र जैन ने कहा कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वे 2 दिन के हिमाचल प्रवास पर आए भाजपा व कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। मंडी जिले के कई अधिवक्ताओं व समाज सेवियों ने सत्येंद्र जैन के सामने आपकी सदस्यता ग्रहण की है। उधर आम आदमी पार्टी की दस्तक से भाजपा और कांग्रेस से नाराज चल रहे कई नेता सक्रिय हो गए हैं। शनिवार को प्रीतिगिरी मंडी में दोनों ही दलों के कुछ नेता सत्येंद्र जैन से मिले हैं। मंडी में हत्या, पहले डंडे से वार कर नदी में गिराया, फिर मारकर मौत के घाट उतारा, 9 लोग गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के मंडी में होली वाले दिन 2 परिवारों में विवाद पैदा हो गया, जिसके बाद एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किए गए। इस वारदात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। व्यक्ति के सिर पर डंडे से वार कर ब्यास नदी में गिराया गया, फिर पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतारा गया। मृतक व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है।